स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे साइंस के चैप्टर नंबर 12 लाइट एंड शैडो की एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन। उसका फर्स्ट है ऑब्जेक्ट which do not produce their own light are called dash। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, वो कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम टिक करेंगे ऑप्शन सी, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को। सेकंड है ऑब्जेक्ट्स which allow light to pass through them are dash। ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने अंदर से अपने थ्रू से पास करने देते हैं, वो ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लाइट को अपने अंदर से पास करने देते हैं, जाने देते हैं। तो हम इसे टिक करेंगे ऑप्शन बी, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है? जैसे कि ऑप्शन है बटर पेपर, क्लियर ग्लास, वुड, मिरर। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने अंदर से लाइट को पार्शियली वो पास करने देते हैं। पार्शियली का मतलब थोड़ी बहुत पास करने देते हैं। तो उनके क्या एग्जांपल होता है? बटर पेपर होता है एक, वैक्स पेपर, और एक होता है फ्रॉस्टेड पेपर। तो हम इसमें कौन सा है इसका एग्जांपल? बटर पेपर। तो हम इसमें टिक करेंगे ऑप्शन ए, बटर पेपर को। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा एक ओपेक ऑब्जेक्ट है? जैसे कि ऑप्शन में है फ्रॉस्टेड ग्लास, वॉल, वाटर और वैक्स पेपर। तो अब ये ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो अपने अंदर से लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देता, बिल्कुल भी पास नहीं होने देता। और जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट से पास ना हो तो उसके पीछे क्या बनती है? उसकी शैडो। और शैडो होती है डार्क शेप की। तो इसीलिए हम देखते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे कि हमारी बॉडी क्या है? वो भी तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। हम इसमें ऑप्शन देखेंगे फ्रॉस्टेड ग्लास, वॉल, वाटर, वैक्स पेपर। तो इसमें कौन सा एग्जांपल है? वॉल। वॉल क्या है? हमारा एक ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती। ओके, तो हम इसमें टिक करेंगे ऑप्शन बी, वॉल को। फिर फिफ्थ है आइडेंटिफाई व्हिच ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉर्म ए शैडो। अब हमने जाना था कि जो शैडो है किससे बनती है? ओपेक ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से भी बनती है, क्योंकि जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते हैं, जिससे उनके पीछे उनकी शैडो बनती है। लेकिन शैडो ना तो उनकी डिटेल्स बताती है कि इसमें क्या क्या है, और ना ही जिस कलर के वो ऑब्जेक्ट है उस कलर की ना ही वो होती है। तो फिर ऑप्शन है पेंसिल, बुक, क्लियर ग्लास और कार्डबोर्ड। तो पेंसिल क्या है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। बुक क्या है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। कार्डबोर्ड क्या है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। ये सारे क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। इनकी शैडो बन सकती है, लेकिन इसमें तो पूछा है डज नॉट फॉर्म ए शैडो, जो शैडो नहीं बना सकती। तो हमारा क्या है? क्लियर ग्लास क्या है? एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें हमारी क्या नहीं बनती? शैडो नहीं बनती, क्योंकि वो अपने अंदर से लाइट को पास होने देता है। ये मान लो जैसे लाइट और शैडो की दोस्ती नहीं है, तो जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से पास होगी, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर से पास होती है, तो शैडो नहीं बनेगी। इसलिए हम इसमें टिक करेंगे ऑप्शन सी, क्लियर ग्लास को। एक्सरसाइज बी है राइट 3 एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सब के पूरे 3 एग्जांपल्स लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, उसमें हम क्या क्या एग्जांपल लिख सकते हैं? अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे बल्ब है, टॉर्च होती है, और लैंप, टॉर्च और बल्ब क्या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जिनके पास अपनी खुद की लाइट है। तो फिर आगे क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती। जैसे कि एक है चेयर, टेबल और मून। चेयर और टेबल क्या है? उनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है। और मून के पास भी अपनी खुद की लाइट नहीं होती। मून अपनी लाइट कहाँ से लेता है? सन से। सन उसको लाइट देता है और फिर मून उसे हमारे अर्थ पर पहुंचाता है रात को। ओके, तो मून के पास भी अपनी खुद की लाइट नहीं होती। तो ये सारे क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। थर्ड है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के क्या क्या एग्जांपल है? एक है क्लियर ग्लास। कोई भी अगर हम क्लियर ग्लास ले लें तो उसके हम आर पार देख पाएंगे ना? तो उसमें क्या होता है? जो लाइट है वो उसके अंदर से पास कर जाती है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में जो लाइट होती है वो उसके अंदर से पास कर जाती है, जिससे शैडो भी नहीं बनती और उनसे हम अच्छी तरह से क्लियरली देख भी पाते हैं। तो क्या है? जैसे क्लियर ग्लास, लेंस और प्लास्टिक कवर, ये सारे क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के एग्जांपल हैं।
तो आगे है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। अब ये ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है जो हमने पढ़ा था कि पार्शियली वो क्या करते हैं, लाइट को पार्शियली वो करने देते हैं, पास करने देते हैं, सिर्फ पार्शियली, ना कि पूरा, इसलिए वो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। तो जैसे कि टिश्यू पेपर थोड़ा थोड़ा हमें देखने देता है, लेकिन वो आधा हमें नहीं देखने देता, तो उसमें से पार्शियली क्या होती है, लाइट पास होती है। ओके, इसलिए हम यहाँ ऑप्शन में ले सकते हैं टिश्यू पेपर, वैक्स पेपर और बटर पेपर। हमने पढ़ा था कि इसके ये एग्जांपल होते हैं। चलो अब आ गया ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट तो हमने पढ़ा था कि जैसे ओपेक ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते, जिससे उसके पीछे शैडो बन जाती है, इसलिए ओपेक ऑब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, जैसे वुड है, लकड़ी है, बुक होती है, मेटल भी है, तो ये सारे क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा और भी होते हैं। आगे है थिंग्स नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए शैडो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे कि ये पूछ रहा है कि हमें कौन कौन सी थिंग्स जरूरी होती हैं, कौन कौन सी थिंग्स हमें चाहिए एक शैडो बनाने के लिए। तो हमें क्या चाहिए, एक हमें लाइट सोर्स, हमें लाइट सोर्स चाहिए होता है। जैसे हम कुछ भी ले ले, टॉर्च ले ले, बल्ब ले ले, कुछ भी ले ले, हमें क्या चाहिए होता है, एक लाइट सोर्स। और एक हमें चाहिए होता है एन ऑब्जेक्ट, हमें वो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जिसकी हमें शैडो बनानी है। ओके, हमें वो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। और हमें चाहिए एक सरफेस, हमें एक सरफेस चाहिए जिस सरफेस पे हमें उसकी शैडो बनानी है। और याद रखना, जो शैडो होती है वो हमेशा लाइट सोर्स के अपोजिट साइड बनती है। ओके, चलो अब आगे है अब एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स। उसका फर्स्ट है डैश ऑब्जेक्ट एमिट देयर अवर लाइट। डैश ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट बनाते हैं। हमने जैसे पहले पढ़ा था ना, जो क्या होते हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट बनाते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे ल्यूमिनस। सेकंड है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ डैश टू पास थ्रू देम कंप्लीटली। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो किस चीज को अलाउ करते हैं, अपने अंदर से जाने के लिए, पास करने के लिए किस चीज को अलाउ करते हैं, तो वो क्या होता है, कंप्लीटली अलाउ करते हैं। वो क्या होता है, लाइट को वो अपने अंदर से पास होने के लिए कंप्लीटली वो पास होने देती है, लाइट, तो हम यहाँ लिखेंगे लाइट। थर्ड है वैक्स पेपर, बटर पेपर एंड फ्रॉस्टेड ग्लास आर डैश ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, हमने पढ़ा था वो कौन से होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था पार्शियली करने देते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, वैक्स्ड पेपर, बटर पेपर और फ्रॉस्टेड ग्लास, सॉरी, वो क्या करते हैं, हमें वो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रांसल्यूसेंट। फोर्थ है डैश ऑब्जेक्ट्स ब्लॉक द लाइट फॉलिंग ऑन देम फ्रॉम ए लाइट सोर्स। अब डैश ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, अपने अंदर से मतलब पास नहीं होने देते, फॉलिंग ऑन देम जो उनके ऊपर गिरती है, फ्रॉम ए लाइट सोर्स किसी भी लाइट सोर्स से। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई लाइट पड़ती है तो वो उनको क्या नहीं होने देते, अपने अंदर से वो नहीं होने देते, वो पास नहीं होने देते, वो ब्लॉक कर लेते हैं लाइट को। तो वो कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, ओपेक। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट। फिर फिफ्थ है शैडो इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसल्यूसेंट एंड डैश एंड डैश ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि जो शैडो होती है वो ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट से बनती है। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। Again, the color of the dash is not same as that of the dash. तो कलर होता है, जैसे कि हमें कलर बताना है तो हम शैडो क्या है, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी शैडो, लेकिन मैंने आपको बताया था कि शैडो कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की ना तो डिटेल्स बताती है और ना ही शैडो का कोई वैसे कलर होता है जैसे उस ऑब्जेक्ट का है, तो शैडो हम फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखेंगे शैडो और सेकंड में ऑब्जेक्ट। तो फिर सेवंथ है शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ द लाइट ऑब्जेक्ट। तो शैडो मैंने आपको बताया था कि जो शैडो है वो लाइट सोर्स के कौन सी साइड बनती है, अपोजिट साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे अपोजिट साइड, क्योंकि जो शैडो है वो लाइट सोर्स के अपोजिट साइड में बनती है, तो हम यहाँ लिखेंगे अपोजिट। एट है शैडो इज ऑलवेज डैश। जो शैडो है वो हमेशा क्या होती है, डार्क होती है, डार्क। शैडो हमेशा डार्क होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे डार्क। एक्सरसाइज डी है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें ट्रू या फिर फॉल्स लिखना है। फर्स्ट है दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच प्रोड्यूस देयर ओवन लाइट और कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने खुद की लाइट बनाते हैं
वो ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, वो मेरा मतलब वो ऑब्जेक्ट होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या ये सही बोल रहा है? हमने पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट अपने खुद की लाइट बनाते हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये क्या है? ट्रू है, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। सेकंड है वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू ए ग्लास। हम एक ग्लास के थ्रू क्लियरली नहीं देख सकते। जो ग्लास है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? ट्रांसपेरेंट। एक ग्लास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। तो हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं जिससे हम उनके आर पार देख सकते हैं। तो ये सरासर फॉल्स है, क्योंकि ग्लास क्या एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम देख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। थर्ड है वी कैन नॉट सी थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट। हम ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं देख सकते, ये ट्रू है, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट के हम आर पार नहीं देख सकते, इसीलिए तो उनकी शैडो बनती है। वो लाइट को क्या कर लेते हैं? ब्लॉक कर लेते हैं, इसीलिए उनकी शैडो बनती है। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। फोर्थ है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डू नॉट फॉर्म शैडो। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट शैडो नहीं बनाते। यस ट्रू, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं मैंने आपको बताया था जैसे कि लाइट और शैडो दुश्मन है, दोस्त नहीं है वो। तो अगर लाइट पास होगी किसी ऑब्जेक्ट से तो शैडो नहीं बनेगी, और अगर लाइट को कोई ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर लेगी तो शैडो बन जाएगी। इसलिए जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट को अपने अंदर से पास होने देते हैं, इसलिए शैडो नहीं बनती, तो ये क्या है? ट्रू है। Fifth, the shadows are of different colors. Oh, shadows के different colors की होती है? नहीं, मैंने बताया था ना कि जो शैडो होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कलर की नहीं होती है, इसीलिए ये हो जाएगा false. The shadows of an object is bigger than the object if light source is close to it. अब देखो ये कह रहा है कि जो शैडो होगी किसी ऑब्जेक्ट की वो बिगर होगी, बड़ी होगी उस ऑब्जेक्ट से जो जिसके अंदर शैडो बनाई है, अगर वो लाइट सोर्स उस ऑब्जेक्ट के क्लोज होगा, पास होगा, तो ये क्या है? ट्रू, क्योंकि जब वो क्लोज होगा तो शैडो हमारी बनेगी बिग बनेगी, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे बिग बनेगी हमारी शैडो अगर हमारा लाइट सोर्स बहुत पास होगा। लेकिन अगर हमारा लाइट सोर्स दूर होगा तो हमारी शैडो थोड़ी छोटी भी बन सकती है, इसीलिए ये है ट्रू। एक्सरसाइज ई है मैच द फॉलोइंग। उसका फर्स्ट है लुमिनस। अब लुमिनस ऑब्जेक्ट का क्या एग्जांपल है? जैसे कि बल्ब है, टॉर्च और लैंप है, तो इसमें क्या है? हमारा बल्ब है ऑप्शन में, तो हम इसको मैच करेंगे ऑप्शन नंबर सी बल्ब से, तो मैच करेंगे। तो सेकंड है ओपेक ऑब्जेक्ट के क्या क्या एग्जांपल, जैसे अवर बॉडी है और वुड, बुक, मेटल, कुछ भी ले लो। तो इसमें कौन सा एग्जांपल है? हमारा अवर बॉडी। हमारी बॉडी क्या है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमारी भी शैडो बनती है, इसीलिए हम इसे मैच करेंगे ऑप्शन ए आवर बॉडी से। थर्ड है प्लास्टिक कवर। प्लास्टिक कवर किसका एग्जांपल है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का क्या एग्जांपल है? प्लास्टिक कवर क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है, तो हम इसे मैच करेंगे ऑप्शन ई ट्रांसपेरेंट से। फिर है ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, क्लियर ग्लास, प्लास्टिक कवर, क्लियर ग्लास लेंस। तो फिर इसमें क्या है? हमारा ऑप्शन में है क्लियर ग्लास, तो हम इसे मैच करेंगे ऑप्शन बी क्लियर ग्लास से। फिर फिफ्थ है शैडो। तो शैडो किसकी बनती है? ओपेक ऑब्जेक्ट की बनती है एक तो, और एक बनती है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की बनती है। तो जो शैडो होती है उसमें वो ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट की बनती है, तो ऑप्शन में हमारा है ओपेक ऑब्जेक्ट, तो हम इसको मैच करेंगे ऑप्शन डी ओपेक ऑब्जेक्ट से। थैंक यू फ्रेंड्स। एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन आंसर